हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जानी है। धन्य धन्य तिन हित काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ यहाँ चल रहा है। आचार्य देव जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। लोग कहते हैं ये ज़्यादा धर्म कर लेंगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। ये धर्म में लगे रहोगे गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन भाई ये धर्म करने से गृहस्थी बिगड़ती नहीं है, गृहस्थी सुधरती है। ज्ञानी धर्मात्माओं की गृहस्थी बिगड़ी हुई नहीं होती, सुधरी हुई होती है। अज्ञानियों की गृहस्थी जैसी चलती है उससे कई गुना अच्छी चलती है ज्ञानियों की गृहस्थी। क्योंकि विवाद और झगड़े का कोई कारण नहीं होता। आप कहेंगे जब कोई एक व्यक्ति धर्म में लगा रहेगा तो फिर झगड़े तो होंगे ही ना। कि नहीं भाई, झगड़ा एक तरफ कभी नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। और दो में से यदि कोई एक व्यक्ति थोड़ा बहुत धर्म समझने वाला हुआ तो फिर झगड़े का क्या काम। एक तरफ से तो शांति हो ही गई ना। अब एक तरफ से शांति हो गई तो दूसरी तरफ से झगड़ा अकेला कैसे चलता रहेगा। ये झगड़ा भी इसका मूल कारण वचनों की अभद्रता है। और कल यहाँ यह सिखाया गया कि आपका यदि वचन व्यवहार उत्कृष्ट है तो निश्चित रूप से आप किसी को भी अपना बना सकते हो। अरे इसके लिए तो यहाँ वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ने यहाँ वशीकरण मंत्र शब्द का प्रयोग किया। क्या औरों को वश में करने का यदि कोई मंत्र है तो वो मंत्र है आपकी मधुर वाणी, आपका मधुर व्यवहार, आपके मुख से निकले हुए अच्छे शब्द। ये निश्चित रूप से औरों को आपके वश में कर लेंगे, औरों को अपना बना लेंगे। यहाँ एक सुंदर लाइन आई थी, यदि मनुष्य की वाणी मधुर और विनम्रता से पूर्ण हो तो सामने वाले मनुष्य को आकर्षित किए बिना नहीं रहती। मीठी मीठी बातें करने वाला मनुष्य दूसरे के मन को जीत ही लेता है। यद्यपि जगत में दूसरों को ठगने वाले मनुष्य भी इस चीज का प्रयोग करते हैं, सो उनसे सावधान रहना। जिन लोगों की प्रवृत्ति औरों को ठगने की होती है वे बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं और सामान्य सरल व्यक्ति उनकी मीठी बातों के बहकावे में आकर बहुत धोखा खा जाते हैं। इसलिए मीठी बातें बोलकर दूसरों को आकर्षित करना ये अच्छी बात तो है ही, लेकिन इसका सहारा लेकर औरों को ठग लेना ये उचित नहीं है। देखिए, तोते को भेजा गुणमाला ने जीवंदर कुमार को आकर्षित करने के लिए, और तोते ने आकर बहुत मीठी मीठी बातें कहकर जीवंदर कुमार का मन मोह लिया। जब जीवंदर कुमार तोते की मीठी मीठी बातों से वश में आ गए, माने ये मधुर वाणी जब वशीकरण मंत्र का काम कर गई तो फिर तोते ने सोचा अब सही समय है अपना काम कर लेने का, अपनी बात रख लेने का। तो तोते द्वारा गुणमाला की भावना व्यक्त करना 233 नंबर पेज।
विषयेषु समस्तेषु कामं सफलयन्यः सदा गुणमालां जगन्मान्यां जीवयन् जीवताचिरम्। तोते ने कहा, संपूर्ण विषयों में हमेशा अपनी इच्छाएं सफल करते हुए और जगत में माननीय गुणमाला को अथवा अपने जगत मान्य गुण समूह की रक्षा करते हुए चिरकाल तक जीवित रहो। क्या क्या कह दिया इसने, तोते ने जीवंधर कुमार से कि संपूर्ण विषयों में हमेशा अपनी इच्छाएं सफल करो, विषयों में अपनी इच्छाओं को सफल करते रहो, और जगत में जो माननीय है, मतलब जगत में जिसका बहुत सम्मान है, ऐसी गुणमाला को या जगत मान्य गुण समूह की रक्षा करते। गुणमाला मतलब वो मानो गुणमाला की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो गुणों की माला है, नाम उसका गुणमाला, गुणों की माला है। और जगत में मान्य ऐसे जो गुण हैं जिनकी जगत में प्रशंसा होती है, उनकी रक्षा करते हुए गुणमाला की रक्षा की ना उसने। तो जगत में मान्य ऐसे गुणों की रक्षा करते हुए आप चिरकाल तक रहो। बात को थोड़ी सी अभी लपेट करके बात कर रहा है। देखिए, तोते ने कहा, हे युवक श्रेष्ठ जीवंधर कुमार, आप पंचेंद्रियों के सभी विषयों का सुखपूर्वक भोग करते हुए अपनी और गुणमाला की कामनाओं को सफल करो और संसार में अपने मानवीय गुण समूह द्वारा गुणमाला की सुरक्षा करते हुए दीर्घ काल तक चिरंजीवी बनकर अपने जीवनधर नाम को सार्थक करो। लो, गुणमाला और जीवनधर दोनों शब्दों का अर्थ तोते ने अपनी चतुराई से बता दिया। गुण माला वो गुणों का समूह है, गुणों की माला है, और उसकी रक्षा, उसके जीवन की रक्षा करो। तो जीवन की को धरने वाले, जीवन की रक्षा करने वाले ऐसे जीवनधर और सुखपूर्वक आप लंबे समय तक रहो। विशेषार्थ देखिए, गुणमाला और जीवंधर कुमार को, गुणमाला जीवंधर कुमार को पति रूप में स्वीकार करने की भावना रखती है। इस विचार को भली प्रकार से तोते ने जीवंधर कुमार के सामने रखा। जीवंधर कुमार ने भी तोते के भाव को स्पष्ट रूप से समझ लिया। मैं डायरेक्ट तो नहीं कहा कि शादी करो, लेकिन ये तो कह ही दिया है कि आप उसकी रक्षा करो। देखिए फिर क्या हुआ, जीवंधर कुमार का आनंदित तो होना, जीवंधर कुमार भी मोहित तो हो ही गए थे। जीवंधर कुमार का आनंदित होना। इत्याशिषा कुमारोपि तत्संदेशाच्यपि प्रिये इष्ट स्थाने सती वृष्टि तुष्टिये ही विशेषतः। जीवंधर कुमार भी इस प्रकार के आशीर्वाद से और उस तोते के संदेश से अत्यंत प्रसन्न हुए। माने जीवंधर कुमार को ऐसा लगा जैसे मानो ये तोते ने कोई आशीर्वाद दिया हो। उसे नहीं मालूम ये तोता उसी का पालतू है। क्या ये तो कोई पक्षी कहीं से आया और उस पक्षी ने आकर के इस प्रकार की बात कही, तो लगा कि मानो ये कोई पक्षी राज ने कोई आशीर्वाद दे दिया हो। निश्चय से इच्छित स्थान में हुई उत्तम वर्षा अधिकता से प्रसन्नता के लिए होती है। तोते से अपनी भावनाओं के अनुरूप गुणमाला का संदेश सुनकर और तोते के आशीर्वचन से जीवंधर कुमार अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि उपजाऊ भूमि में समय पर होने वाली वर्षा विशेष संतोषकारक फल देती है। ये तो नीतिकारों की नीति है। माने जगत में ऐसा देखा जाता है कि जो समय पर जो काम हो उसका कीमत कई गुना ज़्यादा हो जाती है, और समय निकल जाने पर किया गया कार्य भले ही किया है आपने, लेकिन उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। समय समय की बात है। अवसर था उस समय आपके द्वारा कहे गए वचन, अवसर था उस समय आपके द्वारा किया गया सहयोग,
किसी विशेष परिस्थिति में आपके द्वारा किया गया प्रयत्न वो बहुत गुणकारी होता है। मौके पर चौके वाली बात है। मौका था, अब वो चूक गया, अब बाद में फिर आप कितना भी करें फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये बात यहाँ इन्होंने नीतिकारों ने ऐसी कह दी है कि उपजाऊ भूमि के समय माने मौके पर, समय पर माने मौके पर होने वाली वर्षा में किया गया प्रयत्न संतोषकारक फल देती है। देखिए आगे, जीवनधर कुमार तो गुणमाला को चाहते ही थे। स्वयं उसकी ओर से अपनी इच्छाओं के अनुकूल संदेश सुनकर उनको अतिशय आनंद हुआ, जो स्वाभाविक ही है। अब जीवनधर कुमार का प्रत्युत्तर, जीवनधर कुमार क्या संदेश भेज रहे हैं। प्रति संदेशमप्येष कीराये प्रत्यपादयत् प्रेक्षावन्तो वितन्वन्ति नैवेक्षामपेक्षिते। जीवनधर कहते ने उस तोते के लिए संदेश का प्रत्युत्तर भी दिया। निश्चय से, नीतिकार क्या कहते हैं, निश्चय से बुद्धिमान पुरुष अपेक्षित वस्तु में उपेक्षा नहीं करते, अर्थात जो अपने को चाहते हैं उनका तिरस्कार नहीं करते। बुद्धिमान पुरुष कैसे होते हैं, जो व्यक्ति आपको चाहे आप उसका तिरस्कार मत करो। ये बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता है, ये नीतिकारों की नीति है। निश्चय से बुद्धिमान पुरुष अपेक्षित वस्तु में अपेक्षित वस्तु में उपेक्षा नहीं करते। एक बात और मार्मिक यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि ज्यादा अपेक्षाएं रखना भी योग्य नहीं है। आपको, आपके मन में किसी की अपेक्षा है तो उसके तरफ से आए हुए अनुकूल बात को आप उपेक्षित मत करो। ये तो नीतिकारों ने यहाँ कही, और नीतिकारों ने ये बात भी कही है, आगे पीछे कहीं आई है, जिसमें ये कहा है कि आपके चित्त में यदि ज्यादा अपेक्षा है तो संभावना है आप उपेक्षा के शिकार होंगे। इसलिए किसी से भी ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना। जो अपेक्षा रखेगा उसी की उपेक्षा होने की संभावना है। तो निरपेक्ष हो जीवन हमारा। देखिए, उपेक्षा नहीं करते, अर्थात जो अपने को चाहते हैं उनका तिरस्कार नहीं करते। जीवनधर कुमार ने भी गुणमाला के संदेश का प्रत्युत्तर पत्र लिखकर तोते के द्वारा ही गुणमाला के पास भेज दिया, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष अपेक्षित वस्तु की उपेक्षा नहीं करते। विशेषार्थ, जीवनधर कुमार विवेकशील और बुद्धिमान हैं, उन्हें गुणमाला की अपेक्षा तो थी ही, अतः उन्होंने तोते के द्वारा ही गुणमाला के संदेश का प्रत्युत्तर भेज दिया, जिससे गुणमाला की भावनाओं की उपेक्षा न हो। माने उपेक्षा का अर्थ ऐसा भी यहाँ लगाया जा सकता है कि उसने भावना व्यक्त की और कोई जवाब ही नहीं देवे, उपेक्षा हो गई ना उसकी। ये अभी तो आया है, देखेंगे, जवाब दे देंगे, ये ढीलेपन का काम नहीं होता। आपके ढीलेपन में उपेक्षा है। देखिए, गुणमाला का आनंदित होना। मुमुदे गुणमालापि दृष्ट्वा पत्रेण पत्रिणम् स्वस्यैव सफलो यत्न प्रीतये ही विशेषतः। गुणमाला भी तोते को पत्र सहित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वो आते हुए देखा, और देखा पत्र है साथ में, वो आते हुए देखकर ही प्रसन्न हो गई। निश्चय से स्वयं का किया हुआ यत्न ही सफल होने पर अधिक प्रीतिकर होता है। ये आधी आधी लाइन में जो नीतिकारों की नीति बतलाई है, ये वास्तव में बहुत ब्रह्म वाक्य जैसे हैं। आप कोई भी काम हुआ और आपके अनुकूल हो गया तो आनंद होता है, लेकिन वो कार्य किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं के द्वारा किया गया था तो आनंद कई गुना हो जाता है। स्वयं के द्वारा किया गया प्रयत्न यदि सफल हो जाए तो आनंद बहुत होता है। किसी से कह करके हमने काम कराया, वो सफल हो गया, और हमने खुद ने ही किया और काम हो गया, तो कितना आनंद आएगा। जैसे कहते हैं ना, अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन भी विशेष स्वादिष्ट लगता है।
भले ही रोटी जल जाए लेकिन उसके बावजूद भी अपने हाथ की है। ये कह रहे स्वयं के द्वारा किया गया जो कार्य है वो अधिक प्रीतिकर होता है। गुणमाला अपने तोते को जीवनधर कुमार के पत्र सहित आता हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हुई, क्योंकि किसी कार्य विशेष के लिए किया हुआ अपना प्रयास सफल होने पर मनुष्य आनंदित होता ही है। ये सब सरल बातें चल रही है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं। आप ऐसा नहीं समझे कि ये कुछ समझा ही नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ समझने योग्य है इसमें? सामान्य बात है, क्या समझाने की जरूरत? सब समझदारी है, सब समझे हुए ही हैं। देखिए, गुणमाला के माता पिता का भी प्रसन्न होना, बात माता पिता तक चले गई। पितरावेत दाकर्ण्य मुमुदाते सृशं पुनः दुर्लभो ही वरो लोके योग्यो भाग्य समन्वित है। फिर गुणमाला के माता पिता यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। क्यों? खुद नहीं पसंद कर लिया अपने लिए लड़का, नाराज नहीं हुए। ऐसा होता है ना जगत में, ऐसा देखा जाता है, कोई लड़की यदि अपने लिए स्वयं लड़के का तलाश कर ले वे तो माता पिता नाराज होते हैं। लेकिन यदि जिस लड़के को चुना है वो बहुत उत्तम हो, बहुत योग्य हो, सर्वगुण संपन्न हो, तो माता पिता नाराज नहीं होंगे, प्रसन्न ही होंगे। नहीं, कितनी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि जो चुनाव किया गया है ये चुनाव बहुत योग्य है। यदि विधर्मी के यहाँ हो, ऐसा हो जो योग्य नहीं हो, जो लोक निंदा का कारण बने, तो उसको बुरा भला कहेंगे, उसको मना करेंगे, निषेध करेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ कैसी परिस्थिति दिखाई दे रही है कि बेटा तूने जो चुना है ये बहुत योग्य चुना है और बहुत प्रसन्नता की बात है। ऐसा बलशाली, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा योग्य, और राजकुमार तो अभी पता नहीं है किसी को भी कि वो राजकुमार है, राजा बनने वाला है, इस बात का तो पता नहीं है। लेकिन फिर भी माता पिता बहुत आनंदित हुए। देखिए आप, फिर गुणमाला के माता पिता यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। निश्चय से, नीतिकार कह रहे हैं वही बात, निश्चय से इस संसार में भाग्यवान उत्तम वर का मिलना। वर जानते हैं आप? वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या? वर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है, और दूल्हे के लिए वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर, कन्या के लिए वर ढूंढ रहे हैं। वर शब्द का अर्थ तो डिक्शनरी में मिलता है श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ हो। प्रवर, प्रवर अब लिखा है पंडित प्रवर, टोडरमल जी कहते हैं पंडित प्रवर, माने विशेष रूप से उत्कृष्ट। तो वर शब्द का अर्थ तो उत्कृष्ट होता है। तो फिर दूल्हे का पर्यायवाची क्यों हो गया कि अपनी कन्या के लिए जो ये आया है, ये घोड़ी पर बैठकर जिस जो हमने चुना है, ये पूरी दुनिया में हमारी पुत्री के लिए इससे योग्य कोई दूसरा नहीं था, इसलिए ये श्रेष्ठ है। इसलिए वो दुल्हे का पर्यायवाची जैसा हो गया वर। तो वधू का क्या हुआ है? वधू का भी बताओ। जो वर को जो भाए वो वधू। तो वर माने श्रेष्ठ। और देखो, यदि सच में यदि आपको ऐसा लगे कि इस लड़के से अधिक कोई दूसरा लड़का श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, तो कोई माता पिता अपनी लड़की का विवाह उस लड़के से नहीं करेंगे। यदि कोई और बेस्ट दिख रहा है ना, तो फिर वो उससे ऊपर उत्कृष्ट की ही बात सोचेंगे। माने हमारी निगाह में अपनी पुत्री के लिए इससे श्रेष्ठ कोई और दूसरा नहीं है। तो वो वर को पाकर ऐसे वर का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जो भाग्यवान हो इस संसार में, ऐसे उत्तम वर का मिलना ये अत्यंत दुर्लभ है। जब गुणमाला के माता पिता ने पूर्वोक्त सब समाचार सुने तो उन्हें भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। सारे समाचार सुनाए उसने, फिर अब क्या कहती है, अब कहना तो पड़ेगा ही।
कि मैंने ऐसा भेज दिया था, फिर उनका ऐसा जवाब आ गया, क्योंकि कन्या के लिए भाग्यशाली, गुणवान और योग्य वर मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है। दुर्लभ माने कठिन है। अभी देखो आचार्य देव कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, कहाँ कहाँ तो जनागम में सर्वत्र बोधि दुर्लभ की चर्चा की है, ज्ञान की दुर्लभ की चर्चा की है। ज्ञान दुर्लभ है, भेद विज्ञान दुर्लभ है, संयम दुर्लभ है, मोक्ष की प्राप्ति करना दुर्लभ है, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट कर लेना दुर्लभ है, रत्नत्रय दुर्लभ है। ऐसी दुर्लभता की चर्चाएं सारे जनागम में की है। और ये यहाँ नीतिकारों के वचन कहते हुए ये आचार्य देव किसे दुर्लभ कह रहे हैं? बोले तुम्हारे लिए अच्छा लड़का मिल जाना बहुत दुर्लभ है। तो अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाना ये अत्यंत दुर्लभ है। ये कैसी दुर्लभता की बात यहाँ ये कही जा रही है। कहने का अभिप्राय यह है, इनके सानिध्य में भी तो मोक्ष मार्ग में लगेंगी। हाँ, इनके सानिध्य में भी मोक्ष मार्ग में लगेंगी। माने ये नीति, ये शैली है साहब, ये प्रथमानुयोग की शैली है। चारों अनुयोगों की अलग अलग शैली हुआ करती है, प्रतिपादन की शैली अपनी अपनी है। प्रथमानुयोग अपनी स्टाइल में बात करता है। चार अनुयोग पता है ना? प्रथमानुयोग क्या काम करता है? प्रथमानुयोग हमारा जनागम, हमारे जैन शास्त्र 4 शैलियों में लिखे गए हैं। एक का नाम है प्रथमानुयोग। ये प्रथमानुयोग क्या काम करता है? कैसा? कहानियां, कथाएं, प्रसंग, उदाहरण, ये इस शैली में बात करें तो ये जो ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं ये प्रथमानुयोग का ग्रंथ है। ठीक है। दूसरा है चरण अनुयोग। चरण माने होता है आचरण, तो चरणानुयोग आचरण की चर्चा जिन ग्रंथों में हो, जैसे रत्नकरण श्रावकाचार, श्रावकों के योग्य आचरण, मुनिराजों के योग्य आचरण, मूलाचार, तो ऐसे जो ग्रंथ हैं श्रावकाचार, ये सब चरणानुयोग के ग्रंथ हैं। क्या करना चाहिए? ये शैली चरणानुयोग की है। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। चाहिए शब्द जो आया ना, ऐसा करना चाहिए। जैसे अभी पीछे अभी चरणानुयोग मिश्रित प्रथमानुयोग है, क्योंकि पीछे जो श्लोक कल हमने पढ़ा था, मधुर व्यवहार या वचन बोलने चाहिए, ये चरणानुयोग की शैली है। कहानी बता रहे हैं, ये प्रथमानुयोग है। और मधुर वाणी आपकी होनी चाहिए, ये चरणानुयोग है। 2 करणानुयोग में कर्म सिद्धांत की चर्चा, गुणस्थानों की चर्चा, जैन ज्योग्राफी की चर्चा, ये करणानुयोग। और द्रव्यानुयोग में आत्मा परमात्मा की चर्चा, 7 तत्व 6 द्रव्य की चर्चा, मोक्ष मार्ग की चर्चा, वो क्या है? द्रव्यानुयोग। तो यहाँ चर्चा किसकी चल रही है कि साहब आप ये क्या उपदेश दे रहे हो महाराज? क्या कर रहे हो आप? ग्रंथ लिख रहे हो आप और शादी करने को अच्छा कह रहे हो? सारे जनागम में ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया गया और तुम यहाँ विवाह करने को और योग्य वर तलाशने को इसको दुर्लभ कह रहे हो? क्या ये दुर्लभ है? ऐसी बातें कि भाई ये प्रथमानुयोग की शैली है, मोक्ष मार्ग में तो लगाना ही है। गृहस्थ दशा में रह करके भी गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान निर्मोहो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। मुनि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ वो श्रेष्ठ है। मोही मुनि होकर के भी यदि मोही हो और गृहस्थ दशा में रहकर के भी निर्मोही हो, दर्शन मोह से रहित, सम्यक दृष्टि गृहस्थ मोही मुनि से अच्छा है। मैं नहीं कह रहा हूं, रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य ने लिखा है। यदि कोई मुनि पद अंगीकार करके भी, हाथ में पीछी कमंडल लेकर के भी श्रावकों में, शिष्यगण में और घर परिवार के लोगों में, परिचित लोगों में मोह रखते हो, मोह रखते हो, नेह, नेह माने स्नेह, स्नेह रखते हो, और कोई गृहस्थ होकर यदि भेद विज्ञानी है, गृहस्थ घर गृहस्थी परिवार सहित होते हुए भेद विज्ञानी है, तो वो गृहस्थ उन मुनिराजों से ज्यादा श्रेष्ठ है। ये बात समंत भद्राचार्य कहते हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य में। तो अभी जीवनधर कुमार की ये गृहस्थ दशा है। मोही मुनि से तो अच्छा कहा है, लेकिन गृहस्थ दशा ही अच्छी हो ये तो नहीं है। समय पाकर के
इनकी एक गृहस्थ दशा भी छूटेगी, मुनिव्रत अंगीकार करेंगे और मुनि बनकर आत्म साधना करते हुए निर्वाण की प्राप्ति भी करेंगे। देखिए दुष्ट पुरुषों की मनोवृत्ति का चित्रण, अब ये बीच में दुष्ट पुरुषों की मनोवृत्ति, अच्छे काम होते हुए को बिगाड़ने वाले लोग भी तो होते हैं दुनिया में। चुगली करने वाले ये कैसे इसके इनके सारे काम अच्छे अच्छे कैसे हो रहे हैं? हाँ, विलेन नहीं आएगा तो काम आगे कैसे बढ़ेगा, कहानी कैसे बढ़ेगी आगे। देखिए अथामुष्यायणो कोचिन्नीतो गन्धोत्कटान्तिकं नैहि नीच मनोवृत्तिरेक रूपा स्थिता भवेत्। आपको मालूम है ये जो पिक्चर चल रही है, इस पिक्चर का हीरो कौन है? जीवेंद्र कुमार। और विलेन कौन है यहाँ? काष्टांगार। तो ये काष्टांगार आने वाला है, आएगा यहाँ? नहीं आएगा क्या? अभी तो नहीं आ रहा है। देखो कौन है, अभी कौन क्या कहता है यहाँ। इसके अनंतर प्रसिद्ध कोई दो पुरुष गंधोत्कट के समीप गए। गंधोत्कट कौन था? जीवेंद्र कुमार का पालन पोषण जिसने किया। जीवेंद्र कुमार यद्यपि राजपुत्र थे, मैं पुनः एक बार नए लोगों की दृष्टि से बात करता हूँ, बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुराने समय से चल रही है कि साहब कुछ समझ में नहीं आ रही कि सुनो ये लंबी कहानी है पिछले 6 महीने से चल रही है और उस 6 महीने में ये 26 साल के हो गए जीवेंद्र कुमार। घटना ऐसी थी कि ये राजा सत्येंद्र के पुत्र थे जीवेंद्र कुमार। राजा सत्येंद्र का मंत्री या सेनापति काष्टांगार नाम के व्यक्ति ने राज्य को हड़प लिया। राज्य को हड़प लेने पर जीवेंद्र कुमार गर्भ में थे, रानी विजया के गर्भ में, राजा सत्येंद्र के पुत्र। उसने राज्य को हड़प लिया। राजा ने अपने पत्नी को एक विमान में बिठाकर भेज दिया, हाथ से चलने वाले लकड़ी के यंत्र विमान में बिठा के भेज दिया। राजा का उसके साथ में युद्ध हुआ। अंत समय आने पर राजा ने दीक्षा ली और राजा का तो स्वर्गवास हो गया। और जिस विमान में पत्नी को बिठा करके भेजा था वो जंगल में, शमशान में, वो विमान भी टूट गया और वो शमशान में गिर गया। और वहीं जीवेंद्र कुमार का जन्म हुआ। कहाँ पे? शमशान में। जीवेंद्र कुमार का जन्म शमशान में हुआ। वो घबरा गई और उसी समय पर वहाँ एक देवी प्रकट हुई, धाय के रूप में। और वो उसने आकर के कहा कि तुम चिंता मत करो, अभी कोई एक योग्य व्यक्ति आएगा और इसका राजसी ठाट बाट से इसका लालन पालन करेगा। माता को संतुष्ट किया। कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा, वो हाथ में मरा हुआ बच्चा लेकर के आएगा और जिंदा ले जाएगा। ऐसी बात उसने कही। तो इतने में क्या हुआ, ये बात पूरी हुई थी कि सामने से एक व्यक्ति को सच में आते हुए देखा। तो दाई की बात पर उसे भरोसा हो गया। भरोसा हो गया तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गई विजया और बच्चे को वहीं छोड़ दिया। बच्चे को छोड़ा तो उसके हाथ में राज मुद्रा दे दी हथेली में, जिससे पता लगे कि भाई ये कोई अनाथ बच्चा नहीं है, ये राजपुत्र है, इस बात का पता लगे। ऐसे ही ये गंधोत्कट सेठ, इसके पुत्र होते थे और वो मर जाते थे। सेठ गंधोत्कट इसकी रानी थी, जिसके पुत्र होते थे वो मर जाया करते थे। उसने किसी मुनिराज से कहा, तो मुनिराज ने कहा सुनो, अभी ये तुम्हारे जो और पुत्र होने वाला है ना, ये भी मरा हुआ ही होगा, लेकिन जब तुम इसे शमशान में ले जाओगे तो वहां तुम्हारे को एक दूसरा पुत्र मिलेगा और उसको ले आओगे। उसके बाद में तुम्हारी रानी के जो पत्नी के जो भी पुत्र होंगे वो जिंदा रहेंगे। ये मुनिराज से उसके भी ये घटना, गंधोत्कट को भी ये बात कही गई थी और इधर से रानी को भी ये बात पता थी। तो वो तो पुत्र मरा हुआ गंधोत्कट के पुत्र मरा हुआ तो वो लेकर के आया
और जंगल में लाकर के, शमशान में लाकर के अपने मरे पुत्र को तो रखा और इधर उधर तलाशने लगा, क्योंकि मुनिराज ने कही थी कोई जिंदा मिलेगा। अब वो जिंदा दिख गया और उसे उसने देखा और अत्यंत सुंदर वो बालक था, और जैसे ही देखा उसके हाथ में राज मुद्रा, तो वो समझ गया ओहो ये तो राजा का पुत्र है। और कामदेव का जीव था, बहुत सुंदर था। उसने राज मुद्रा को तो छिपा लिया सेठ ने, और घर ले जाकर के पत्नी से कहा, अरे तुम्हारा ये पुत्र जिंदा था, तुम मरा कहकर के मुझे जबरदस्ती भेज दिया, क्या हो गया है तुम्हारे को? क्या? लो मैं वापस ले आया इसको। तो वो सेठ के यहाँ लालन पालन होने लगा उसका। तो जीवनधर कुमार इस तरह सेठ के यहाँ पलने लगे। अब सेठ को तो पता है इस बात का, बाकी प्रजा को किसी को इस बात का पता नहीं है। हाँ, सेठानी को पता नहीं, सेठानी को भी पता नहीं, अपना ही समझ करके पाल रही है। देखिए फिर बीच में एक और घटना बीच में जुड़ी थी, जिसमें आचार्य, क्या नाम, आर्यनंदी गुरु आर्यनंदी, वो उनके कोई एक भस्मक व्याधि रोग हो गया था। वो रोग इस बालक से दूर हुआ। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई, तो जीवनधर कुमार को कह दी चुपचाप ये बात कि तुम राजपुत्र हो। तो जीवनधर कुमार को तो पता लग गई क्या। तो जीवनधर कुमार को जैसे ही पता लगी, अपने गुरु कोई ज्ञानी थे, कोई मुनिराज थे, वो उनका रोग दूर हुआ था उपकार के लिए। ऐसी घटना बीच में एक कहानी नई जुड़ी थी। उसने जीवनधर कुमार ने कहा कि अच्छा, काष्टांगार सेनापति ने हमारा राज्य ले रखा है, अभी जाकर के मैं उससे अपना राज्य वापस ले लेता हूँ, युद्ध करता हूँ उससे। तो उसके गुरु ने मना कर दिया कि गुरु दक्षिणा के रूप में मैं 1 साल के लिए तुम्हारे से शांत रहने के वो मांगता हूँ, गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। और जीवनधर कुमार को कहा 1 साल के लिए तुम शांत रहो, किसी को कहना मत, ये बात उसे पता लग जाएगी ठीक नहीं है, अभी शांति रखो। तो जीवनधर कुमार शांत हैं। जीवनधर कुमार को स्वयं को पता है कि मैं ही इस राज्य का अधिकारी हूँ, और सेठ को भी पता है कि ये राज्य का अधिकारी है। अब बाकी प्रजा को किसी को मालूम नहीं है। और यहाँ ये देखिए अब क्या स्थिति बनती है। एक शादी हो चुकी इसकी हैं? एक शादी हो चुकी। अभी देखो क्या क्या कह रहे, कहाँ हो चुकी अभी? हाँ वे गंधर्व दत्ता से। हाँ देखो खैर, अब देखिए क्या स्थिति बनती है यहाँ। इसके अनंतर अन्वयार्थ पढ़ रहा हूँ। इसके अनंतर प्रसिद्ध कोई 2 पुरुष गंधोत्कट के समीप गए, अर्थात उन्होंने जीवनधर कुमार एवं गुणमाला की प्रीति को अनुचित बताकर चुगली की। 2 पुरुषों ने। नीतिकार कहते हैं, निश्चय से नीच मनुष्य के मन की वृत्ति हमेशा एक सी स्थित नहीं रहती है। मन की वृत्ति उसकी, जो नीच मनुष्य है ना, वो स्थिति बड़ी विचित्र रहती है उनकी। तो दोस्त की करवाई थी ना शादी, खुद ने नहीं करी। नहीं, वो अलग था, वो अलग मैटर था। वो तो गोविंदा थी। वो ग्वाले हैं गोविंदा। वो विवाह तो उसने अपने मित्र से कराई थी उसकी शादी। वो ग्वालों की घटना थी, वो अलग। बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, मोटी मोटी कहानी तो आपको पता लग गई, घटना क्या थी, क्या चली है अभी तक। सरल अर्थ देखिए, दुष्ट पुरुषों की मनोवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है कि उन्हें कोई सर्वोत्तम कार्य भी अच्छा नहीं लगता। ये दुष्टों की प्रवृत्ति होती है ऐसी। अतएव 2 प्रतिष्ठित परंतु नीच व्यक्ति थे, तो प्रतिष्ठित लेकिन नीच व्यक्ति सेठ गंधोत्कट के पास गए और उन्होंने जीवनधर कुमार एवं गुणमाला के प्रेम को अनुचित बताकर चुगली की। अरे ऐसे भी अनुचित बता दिया होगा, ये क्या कहीं मिल गई और ऐसे, ये कोई तरीका है, ये कोई अच्छी बात है क्या? ऐसा सड़क चलते किसी को भी ऐसे पसंद कर लिया, किसी का प्रस्ताव आ गया, ये मतलब इस तरह की कुछ बातें
क्या? और वो लड़की अच्छी नहीं हो सकती है जो लड़की खुद ही अपनी शादी का प्रस्ताव भेज रही है। माने कितनी तरह की बातें वहां उस प्रसंग पर उठ सकती है, ये चर्चा वहां की। अतएव देखो कहाँ आ गए अपन, क्योंकि नीच मनुष्य की मनोवृत्ति करने में ही आनंद आता है। क्योंकि नीच मनुष्यों की मनोवृत्ति सदा एक से स्थिर नहीं रहती, उन्हें चुगली करने में ही आनंद आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सेठ गंधोत्कच द्वारा प्रेम का अनुमोदन, लेकिन समझदार थे वो जानते थे मेरा पुत्र भी बुद्धिमान है, ये जो निर्णय करेगा ये गलत निर्णय नहीं करेगा, तो बहकावे में नहीं आए वो, और उन्होंने उसकी अनुमोदना की। अनुमेने तयोर्वाक्यं श्रुत्वा गन्धोत्कटोऽपि सः अदोषोपहतोऽप्यर्थ परोक्त्या नैव दुष्यते। उन गंधोत्कच ने भी उन दोनों पुरुषों के वचन सुनकर अनुमति दी, अर्थात जीवनधर कुमार और गुणमाला की प्रीति की प्रशंसा की। लो उनके वचन सुने दोनों व्यक्तियों के, दोनों व्यक्ति चुगली कर रहे हैं और उनके वचन सुन करके उनके बहकावे में तो आए नहीं, बल्कि उन दोनों से ये कहा कि नहीं नहीं, जीवनधर कुमार और गुणमाला ये दोनों योग्य हैं, और दोनों की उन्होंने प्रशंसा ही कर दी। लो देखिए क्या कहते हैं नीतिकार, निश्चय से दोष रहित पदार्थ दूसरे के कहने से दूषित नहीं होता है। वाह, ये गजब की नीतियां हैं। देखो आप, ये ऐसी नीतियां हैं जो हमारे को शिक्षा दे रही है, जो हमारे को कुछ प्रेरणा दे रही है। यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे, जिनमार्ग की निंदा करे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे दोषों को उजागर करे, और यह दोष थे ही नहीं, जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर किसी तरह का दोषारोपण करे, तो यहाँ आचार्य देव कहना चाह रहे हैं दूसरे के द्वारा दिए गए दोष या दूसरे के द्वारा लगाए गए लांछन को सुनकर कोई पदार्थ दूषित नहीं होता। यदि कोई ईर्ष्या से व्यक्ति पुष्प की निंदा करने लगे और पुष्प में दोष बताने लगे, फूलों में कमियां बताने लगे, तो फूल कहीं सुगंध देना बंद नहीं करते, वे दूषित नहीं हो जाते। निर्दोष व्यक्ति तो निर्दोष ही रहते हैं, उत्तम पदार्थ उत्तम ही रहेंगे। लोक में कोई कितनी भी निंदा करे उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए निंदा का फर्क निर्दोष व्यक्ति पर नहीं पड़ता। ये सुंदर नीति कही है। देखो वापस, निश्चय से दोष रहित पदार्थ, माने जिस पदार्थ में दोष नहीं है, दूसरे के कहने से दूषित नहीं होता है। वो लोमड़ी के कहने से कि अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर खट्टे थोड़े ना हो जाएंगे, उसने दोष लगा दिया, उसके हाथ नहीं आ रहे, तो उसने कह दिया कि अंगूर तो खट्टे हैं, तो अंगूर खट्टे हैं तो खट्टे हो गए होंगे क्या अंगूर? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए सरल अर्थ। हाँ, सेठ गंधोत्कच ने उन दोनों चुगलखोरों की बातों को सुनकर भी जीवनधर कुमार और गुणमाला के परस्पर प्रेम की प्रशंसा की, क्योंकि दोष रहित पदार्थ किसी के कहने से दूषित नहीं हो जाते। वो दोष रहित पदार्थ थे, किसी के कहने से दूषित नहीं हो जाते। चलिए संपन्न करते हैं अपन। ये लंब, चौथा लंब यहाँ संपन्न हो रहा है। विवाह संपन्न हो, अपना ये चैप्टर खत्म हो, हैं, सुख शांति से निपट जाएगी। देखो ये तो शादी विवाह के काम ऐसे होते हैं। घर घर में ऐसी बातें चलती है कि भाई ये शांति से निपट जाए, हैं? क्योंकि पता नहीं अभी ये इनके शादी की बात चली और ये शादी से विवाह संपन्न होने लगा, हुआ उसके पहले ही चुगलखोर मिल गए। ये बता रहे लोक में ऐसा ही होता है, समाज में, दुनिया में ऐसा ही होता है। कमियां निकालने वाले, टांग अड़ाने वाले लोग जगत में होते ही हैं। लेकिन फिर भी कितना भी टांग अड़ाने वाले लोग क्यों न हो, योग्य व्यक्तियों के अपने उदयानुसार योग्य कार्य सहज रूप से संपन्न होते ही हैं।
विवाह संपन्न होना। आगे, सुताम विनय मालायाम गुणमालाम यथा विधि दत्ताम कुबेर मित्रेण परिणिन्येत जीवक। इसके अनंतर जीवंदर कुमार ने कुबेर मित्र द्वारा दी हुई विनय माला की पुत्री गुणमाला का विधि पूर्वक वर्ण किया। क्या क्या कह रहे हैं देखो, कुबेर मित्र अरे जो भी था उसके द्वारा दी हुई विनय माला नाम की उसकी पुत्री, विनय माला की पुत्री गुणमाला, माने गुणमाला की माँ का नाम था विनय माला, और कुबेर मित्र थे गुणमाला के पिता। गुणमाला के पिता कुबेर मित्र और माता का नाम विनय माला, और उस गुणमाला का विधि पूर्वक परिणय वर्ण किया, विधि पूर्वक उनका परिणय हुआ। तदन सरल अर्थ देखिए, खत्म हो रही है बात। तदनंतर जीवंदर कुमार का विवाह कुबेर मित्र और विनय माला की सुपुत्री गुणमाला के साथ शास्त्रोक्त विधि से आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। इति श्री वादीप सिंह सूरी विरचिते क्षत्र चूड़ामणौ गुणमाला लंबो नाम चतुर्थो लंब है। इस तरह यह चतुर्थ लंब पूरा हुआ। अब विवाह संपन्न हो गया, अपन भी चलें अपने अपने घर। चलिए अब ये आगे कुछ नई कहानी जुड़ेगी जिसकी चर्चा करते हैं।